नमस्कार जी। और देखिए मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे तो गर्मा गर्म जलेबी देख के मुंह में पानी आने लगा। मैं आई थी बेटे को स्कूल भेजने और इनकी भैया की दुकान पे सुबह सुबह गरम गरम जलेबियाँ और दही और समोसे वगैरह मिलते हैं। तो आज मैं इसी का नाश्ता करूँगी और लेके जाऊँगी घर में जलेबियाँ। हेलो जी, नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए आज सुबह सुबह मैंने खाई है दही और जलेबी और बेटे को भेजने स्कूल गई थी तो वहाँ से दही जलेबी लेके आई थी तो खाई है और अब मैं खा ली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों की आज ट्रिमिंग कर लूँ। आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगा और दो मुँहे बालों की ट्रिमिंग जो घर पे मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि दो मुँहे बालों की ट्रिमिंग कैसे करती हूँ और कैसे है आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना अपने न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ अपने बालों की ट्रिमिंग। और अब मैं बालों को दो भाग में करके इनको सुलझा लूँगी अच्छी तरीके से, इस तरीके से। और देखिए ट्रिमिंग करने के लिए नोक वाला कॉम्ब लें आप लोग, क्योंकि इससे जो है सेक्शन अच्छी तरीके से निकल के आते हैं। और इस तरीके से पतले पतले सेक्शन करके और फिर इनको कस के मोड़ें, क्योंकि जितना आप कस के मोड़ेंगे उतने ही बाल जो है दो मुँह उभर के आएंगे। क्योंकि बताने सबको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप देखें। और अब उंगली की सहायता से दोनों उंगली के बीच में बाल फंसा के ऊपर की तरफ ले जाएं। देखिए इस तरीके से कैंची की सहायता से भी कर सकते हैं। देखिए सब दो मुँहे बाल आ गए हैं, जो फटे फटे बाल होते हैं हम लोगों के। और अब इसे सीजर की सहायता से धीरे धीरे हटा दें बालों को और बहुत संभाल के कैंची चलाएं कि जिससे बाल न कट जाएं। और दो मुँहे बाल तो कई कारण से हो जाते हैं, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि आप बालों में जब कोई केयर नहीं करते हैं, बालों में तेल नहीं लगाते हैं या फिर बार बार शैम्पू करते हैं जिसमें केमिकल होता है तो इससे भी दो मुँहे बाल हो जाते हैं, या ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो समय समय पर बालों की केयर भी करते रहें। एलोवेरा जेल वगैरह है, मेथी का तेल, ये सब लगाते रहें बार बार, तो जिससे कि दो मुँहे बालों की समस्या कम हो जाएगी। मेथी दाना तो बहुत ही फ़ायदा करता है दो मुँहे बालों के लिए। अगर आपके हैं तो मेथी दाना का पेस्ट ज़रूर लगाएं जड़ों पे, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और इस तरीके से पतले पतले सेक्शन करें। और जिस समय बाल झड़ते हैं उस समय तो बालों की ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाल जो है सब झड़ भी जाता है और दूसरे जो रह जाते हैं वो दो मुँहे हो जाते हैं, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि इस मौसम में कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो थोड़े थोड़े बाल नीचे से छटवाते रहें जिससे कि बाल जो है ग्रोथ भी अच्छी हो और बाल खिल के आए। देखिए इस तरीके से मैंने सीजर की सहायता से दो मुँहे बाल निकाल रही हूँ। और ड्रायर जो हम लोग यूज़ करते हैं बालों में तो उनका प्रयोग करें, लेकिन थोड़ा कम अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हीट से जो हीटिंग होती है उससे भी बाल फट जाते हैं, तो दो मुँहे बालों की समस्या हो जाती है, तो उसका भी प्रयोग कम करें। और रीठा आंवला शिकाकाई भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए। और देखिए उंगली दोनों बीच में फंसा के बाल उंगलियों में और फिर ऊपर की तरफ ले जाएं इस तरीके से। और घर पे आप आसानी से कर सकते हैं, पार्लर का खर्चा भी बचा सकते हैं, क्योंकि पार्लर में तो बहुत हाई फाई रेट होते हैं। क्योंकि मैं ही लेती थी, मैं दूसरे को क्या बताऊं, मेरे पार्लर में भी ये सब होता था। तो आप लोग पार्लर जाने से अगर नहीं जाना चाहते तो घर पे भी आप ट्रिमिंग कर सकते हैं दो मुँहे बालों की। और नीचे से कटिंग भी दिखाऊंगी आपको कभी कि अपने बाल कैसे बराबर करते हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छी सी जानकारी आपको देती हूँ। तो आपसे यही उम्मीद करती हूँ प्लीज़ मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लाइक तो कर ही सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और कमेंट भी दें, अगर कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हेयर से संबंधित, फेस से संबंधित, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।
और अगर डैंड्रफ वगैरह है तो आप प्याज का रस भी लगा सकते हैं, अदरक और प्याज का पेस्ट मिला के जड़ों में अप्लाई कर सकते हैं और 1 घंटे के बाद शैम्पू कर सकते हैं। और शैम्पू हमेशा अच्छी कंपनी का लें, क्योंकि शैम्पू जो है बहुत हार्मफुल होता है बालों के लिए। मैं तो बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं तो रीठा आंवला एलोवेरा यही सब यूज़ करती रहती हूँ और अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ। और बाल भी ईश्वर की कृपा से बाल भी मेरे बहुत अच्छे हैं, कोई भी बालों में प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से भी झड़ रहे थे तो इसके पहले 1-2 वीडियो पहले मैंने आपको उसका भी ट्रीटमेंट बताया था, तो समय समय पे देती रहती हूँ। ये देखिए अब धीरे धीरे बालों की ट्रिमिंग हो गई है लगभग, और देखने से ज़्यादा समझ में आ रहा है। आप लोग गौर से देखिए कि कैसे मैं कर रही हूँ, और घर पे करके देखिएगा आप लोग, फिर कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम कोई भी हो वीडियो बनाते, जो भी लोग बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, और जब आप लोगों का प्यार मिलता है तो वास्तव में बहुत हार्दिक खुशी होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से पतले पतले सेक्शन बना के, और ये ध्यान रखें कि कैंची कहीं बालों में न लग जाए। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग बहुत धीरे धीरे करें। हम लोगों की तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन आप प्लीज़ धीरे धीरे करें। और आज ये ब्लॉग मैं आपको सुबह ही दे रही हूँ, क्योंकि इस समय मैं घर में अकेली हूँ और बेटा गया है स्कूल, तो मैंने सोचा कि इस समय खाली हूँ तो आप लोगों को ये ब्लॉग दे दूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है और कुछ चाय वगैरह के बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो भी धुलना है, क्योंकि और कोई घर में तो है नहीं, ना ही इतना नौकरानी लगी है मेरे यहाँ, सब कुछ मैं ही काम करती हूँ। और तब तक टाइम हो जाएगा बेटे के लाने का, सब्जी वब्जी काट के रख दूँगी और लौट के आके फिर बनाऊँगी खाना। और आज बड़ा सूना सूना लग रहा है, क्योंकि जब घर में बेटा होता है तब थोड़ी चहल पहल रहती है, और आज मैं अकेली हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को ट्रिमिंग का ब्लॉग भी दे दूँगी और आप लोगों से बातें भी कर लूँगी, तो मेरा भी मन बहल जाएगा। और समय समय पे आपको देती रहूँगी, ब्यूटी टिप्स भी दूँगी, और ज़्यादातर होममेड दिखाऊंगी आपको, जो ब्यूटी संबंधी चेहरे पे जो करूँगी, तो जो घरेलू नुस्खे होते हैं वही बताऊँगी, क्योंकि बाहर की चीज़ें केमिकल वाली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और वैसे अगर आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं लोटस वगैरह के जो किटें आती हैं उनसे भी फेशियल दिखा दूँगी आप लोगों को, और दिखा भी चुकी हूँ पहले, मेरे आप भी किटें रखी हुई हैं। लेकिन मैं नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो है नेचुरल चीज़ों के पीछे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। और देखिए आपसे बातें करते करते मेरी हो चुकी है ट्रिमिंग, और अब लटें सुलझा लूँगी, और बड़े आसानी सुलझाएं इस तरीके से। और देखिए हो चुके हैं मेरे 2 मुँह बालों की ट्रिमिंग। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब बाल झड़ रहे हो तो बालों की ट्रिमिंग और नीचे से बालों की थोड़ी थोड़ी कटिंग जरूर कराएं, चाहे यू स्ट्रेट जो भी आप कराते हो तो वो जरूर कराएं, जिससे कि बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।